और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि भारत ने कभी भी मध्यस्थता स्वीकार नहीं की और ना ही कभी मध्यस्थता स्वीकार करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। विशाल, हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। विशाल, सुबह ही आपको याद होगा आप और हम बातचीत कर रहे थे इसी पूरे मामले को लेकर, किस तरह G7 समिट से प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवाद को लेकर एक सीधा संदेश दिया है और उस वक्त आपने ये कहा भी था कि अमेरिका भी सुन रहा होगा पीएम मोदी के सीधे संदेश को और समझ भी रहा होगा कि भारत क्या कह रहा है। बिल्कुल, देखिए, भारत ने बिल्कुल संदेश साफ कर दिया है कि उसका ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और अगर पाकिस्तान की तरफ से एक बार और कोई आतंकी हमला कराया गया तो इस बार जवाब बहुत बड़ा होगा, बहुत घातक होगा। यह भारत का इस वक्त आधिकारिक स्टैंड है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन तमाम सवालों का जवाब दे दिया है पूरी दुनिया को, जो अलग अलग तरीके से उठाए जा रहे थे कि क्या अमेरिका का दबाव था भारत के ऊपर। बिल्कुल नहीं था, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे डोनाल्ड ट्रंप को यह कहा है कि किसी प्रकार की कोई मध्यस्थता भारत पाकिस्तान के बीच में किसी तीसरे देश की नहीं थी और ना ही होगी और ना है। यह बात प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दी है और डोनाल्ड ट्रंप को यह याद दिलाया है कि 9 मई की रात जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत हुई थी, उस वक्त जेडी वेंस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बहुत बड़ा हमला करने वाला है, जिसके जवाब में पीएम मोदी ने कहा था कि अगर पाकिस्तान ऐसा कुछ करता है तो इस बार हमारा जवाब बहुत घातक होगा। और उसके बाद जब सुबह पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का असफल प्रयास किया तो उसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान के तमाम एयरबेस को ध्वस्त कर दिया, उनके मिलिट्री निशानों के ठिकानों को निशाना बनाया और यह कहा जा सकता है कि उनका जो सैन्य मुख्यालय है वहां तक भारत की मिसाइल्स की पहुंच हो चुकी थी। जिसके बाद पाकिस्तान डरा और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से अनुरोध किया और तब जाकर सैन्य कार्रवाई रुकी। यह पूरा घटनाक्रम प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को बता दिया है और डोनाल्ड ट्रंप इन बातों को सुनते रहे, क्योंकि सच सुनना ही पड़ता है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को बता दिया है। तो कहीं ना कहीं जो प्रोपेगेंडा सच कहा गया है उनसे। विशाल, बने रहिए हमारे साथ। तो अपनी बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का यह ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। विशाल, जिस तरह से यहां पर विक्रम मिस्त्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, इसका तो सीधा यही मतलब है कि वो लोग ना समझे कि भारत शांत बैठा हुआ है, बल्कि भारत लगातार काम कर रहा है आतंकवाद का पूरी तरह सफाया करने। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का संदेश बिल्कुल साफ है, भारत का स्टैंड बिल्कुल साफ है कि अगर आगे से एक भी आतंकी हमला पाकिस्तान की तरफ से किया गया तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और पाकिस्तान को इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। यही भारत का स्टैंड अब तक रहा है और प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत के दौरान भी इस बात को साफ किया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। और इसके अलावा आपको रोकना चाहेंगे हम यहाँ पर, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी भी जुड़ चुके हैं। प्रदीप भंडारी जी, जिस तरह से यहाँ पर 35 मिनट की बातचीत हुई है और 35 मिनट में प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया है कि भारत ने कभी भी अमेरिका की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की, यानी कि जवाब देश के बाहर के लोगों को भी और देश के अंदर सवाल उठा रहे लोगों को भी। देखिए, कांग्रेस पार्टी को भी मांगनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भारतीय सरकार और हिंदुस्तान की फोर्सेस के स्टैंड में कभी भी विश्वास नहीं किया।
और एक भी अनगिनत बार राहुल गांधी और जयराम रमेश ने एनएमई के नैरेटिव को आगे बढ़ाया, भले पूछा कितने जहाज गिरे या ये झूठ फैलाने का प्रयास किया कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 35 मिनट की कॉन्वर्सेशन में राष्ट्रपति यूएस के डोनाल्ड ट्रंप को ये स्पष्ट करना ये ऐसा नहीं था, और यूएस के प्रेसिडेंट को अग्री करना और उसके बाद में हिंदुस्तान आने का की न्योते को स्वीकार करना, ये स्पष्ट करता है कि हिंदुस्तान के स्टैंड से पूरी दुनिया मानती है। क्या कांग्रेस पार्टी देश से माफी मांगेगी, क्योंकि वो देश के साथ नहीं परंतु इसके साथ खड़ी होती हुई दिखी थी। जी, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। विशाल पांडे और मेघा प्रसाद, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी बातचीत के। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया है कि भारत ने कभी भी किसी भी देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।